इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा था, मॉडल्स की लिस्ट आपको दिया था थोड़ी सी संक्षिप्त परिचय के साथ में। आज उस लिस्ट से एक एक मॉडल्स को लेकर के हम लोग उसके यूज कैसे होते हैं, वेरियस यूज होते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कैन का यूज सिर्फ इसीलिए होता है क्यों एक स्थान लिए होता है। ढेर सारे ऐसे सेंटेंस हैं, ढेर सारे ऐसी मीनिंग्स होती हैं जहां पर आप कैन का यूज कर सकते हैं। तो कैन का यूज वेरियस हो गया, मे का यूज वेरियस हो गया, माइट का वेरियस यूज हो गया, और कभी कभी इसमें आप लोगों को समानता दिखती है। अब समानता कहां दिखती है, क्यों दिखती है, उसी को हम इस वीडियो में कंफर्म करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे आपके सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत अच्छी जानकारियां एजुकेशनल फील्ड में मिलेंगी, खास करके इंग्लिश, मैथ, साइंस के लिए। आपको अच्छी अच्छी वीडियो मैं देता रहता हूं। वो वीडियो पाने के लिए, लगातार उसका नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अगर आप कई बार देख चुके हैं तो आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उस लिस्ट में सबसे पहले मैंने यहां पर 4 मॉडल्स लिए हैं। कितने? 4। कैन, मे, कुड एंड माइट। अब इन चारों को डिटेल में देखेंगे कहां कहां इसका यूज किया जा सकता है। पहली बात, अब ये 2 आप देख सकते हैं, इनका हिंदी में होता है सकना। अब ऐसे ढेर सारे सेंटेंस आप दिन भर में बोलते होंगे, सुनते होंगे, लिखते होंगे कि मैं गाना गा सकता हूं, वे गाना गा सकते हैं, मैं इस नदी को पार कर सकता हूं, तुम नहीं पार कर सकते हो। ऐसे सेंटेंस आते होंगे। और ध्यान रखना कि दोनों के लिए हर सेंटेंस में जब भी सकना वर्ड आता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है कैन का और एक है मे का। अब प्रश्न ये उठता है, प्रॉब्लम अभी ये होती है कि जब मैं बोलता हूं मैं नदी पार कर सकता हूं, तो मैं यहां पर कैन का यूज करूं या मे का यूज करूं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आइए हम आपको एग्जांपल लिख देते हैं, आप उससे समझ जाएंगे। अगर सेंटेंस सामान्य है तो, असर्टिव में है तो कैसे करेंगे। अभी मान लो हिंदी का एक वाक्य है, यह है रवि। रवि अंग्रेजी पढ़ सकता है। अंग्रेजी पढ़ सकता है या बोल सकता है? पढ़ सकता है। अब आप यहां पर पूरे सेंटेंस को देखते हुए सिर्फ इस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि लास्ट में यह है। दूसरा एक है, रोहन अंग्रेजी पढ़ सकता है। अब अंग्रेजी किताब मान लेना यहां पर, ठीक है, पढ़ सकता है। अब यहां दोनों में दोनों सेंटेंस आपको सेम है, सिर्फ हमने क्या किया है, रवि और रोहन 2 कैरेक्टर इसके जो थे, जो सब्जेक्ट है, इसको चेंज कर दिया है ताकि हमें समझ में आए। अब पहले बात आप जान लीजिए, ये रवि जो सब्जेक्ट है, करता है, डूअर है, ये रवि है कौन, मैं बताता हूं। ये रवि आपकी क्लास में ही पढ़ता है, आपके ही साथ आता जाता खेलता है, लंच में आपके साथ ही लंच बॉक्स शेयर करता है, और स्टैंडर्ड 1st to 10th आपके ही साथ ही रहा है। आपने 1st to स्टैंड तक आने में कई बार इसको टीचर के द्वारा बोले जाने पर अंग्रेजी किताब पढ़ते हुए देखा भी है। अगर नहीं देखा है, सर नहीं उठाया क्लास में, सर नीचे करके बैठे हैं, तो आपने सुना है कि रवि अंग्रेजी पढ़ सकता है, ठीक है। तो आपको कहीं भी बोलना हो, अब बताओ कौन कौन अंग्रेजी पढ़ सकता है, आपका सेंटेंस होगा कि रवि अंग्रेजी पढ़ सकता है। अब यहां पर ध्यान देना, अब दूसरा सेंटेंस में ये रोहन क्या है, रोहन भी एक लड़का है, वो भी 10th में ही पढ़ता है और आपके ही क्लास में पढ़ता है, उसको भी आप जानते हैं। रवि और रोहन दोनों की स्टैंडर्ड सेम है, सेम एज ग्रुप है, हाइट भी सेम होनी चाहिए, सब कुछ सेम है। बस अंतर इस बात का है कि आपने रवि को आज पिछले 10 सालों से जानते चले आ रहे हैं, उसे पढ़ते हुए देखा भी है, सुना भी है। लेकिन रोहन को आपने अंग्रेजी पढ़ते हुए कभी सुना नहीं है, सिर्फ इतना जानते हैं वो 9th पास होकर के
वो 10th में आया है, 10th में पढ़ता है, कभी आपने उसको अंग्रेजी किताब पढ़ते हुए नहीं सुना है। अब मामला ये हो गया कि आप रवि की कैपेसिटी को, रवि की एबिलिटी को, रवि की योग्यता को, क्षमता को, कौशल्य को आप जानते हैं, ठीक, पक्का श्योर है, यू आर श्योर। लेकिन रोहन के बारे में आपको उतनी गहन जानकारी नहीं है। तो इसका जब देखना, आप यहां लिखेंगे रवि कैन रीड द इंग्लिश, ठीक है, ए। अब दूसरे में रोहन में रीड द इंग्लिश। अब ध्यान देना यहां पर अंतर क्या है, अंतर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है, यहां कैन यहां में। अब यहां आपने कैन क्यों किया, अब आप कंफर्म हो गए। जिस किसी व्यक्ति के बारे में आप श्योर हो, आपको पूरा विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो, उसकी एबिलिटी को आपने जाना है, समझा है, पक्का है, तब आप ऐसे में जब सकना आएगा, सकने के लिए आप कैन का यूज करेंगे। गॉट इट। और रोहन के बारे में क्या बताऊं, अब जब आपने रोहन कभी पढ़ते हुए सुना नहीं है तो ये भी तो नहीं बोल सकते कि रोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता है। कैसे कहेंगे, क्या कभी आपने पढ़ा कर देखा, ट्राई किया है? और अगर पढ़ा लिए होते, उसको देखे तो नहीं पढ़ सकता है, तभी कंफर्म थे, कंफर्म थे, तभी आप कंफर्म हो जाते पढ़ सकते नहीं पढ़ सकता है। लेकिन आप तो जानते नहीं, कभी पढ़ते हुए देखा नहीं, कभी ट्राई ही नहीं किया, तो सिर्फ आप अभी इस बेस पर यह भी नहीं कर सकते कि वो पढ़ सकता है, और ये भी नहीं कह सकते वो नहीं पढ़ सकता है। आपको एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है, क्या है, पॉसिबिलिटी या संभावना है कि मतलब रवि इंग्लिश पढ़ सकता है। क्यों पढ़ सकता है, क्योंकि जब 9th पास होकर 10th में आया हुआ है तो पढ़ना चाहिए उसको, पढ़ सकता है। तो जहां पर आप किसी के बारे में संभावित हो, एक प्रोबेबिलिटी हो, एक पॉसिबिलिटी हो, या लेस सर्टेनिटी हो, ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी हो या लेस सर्टेनिटी हो, तब जाकर आप बोलते हैं यहां पर हम तो मे का यूज करेंगे। बात समझ आई? तो ये तो हो गया कैन और मे के बीच में अंतर। जहां पर आप कभी किसी की संभावना होती है, वहां पर जहां पर सर्टेनिटी नहीं होता, कंफर्मेशन नहीं होता है, वहां पर सकना के लिए आप में लगाएंगे, और जहां आप कंफर्म होते हैं, श्योर होते हैं, एकदम दृढ़ विश्वास होता है, तो वहां पर आप सकना के लिए कैन का यूज करेंगे। इस प्रकार से आपका टेंस कंफर्म हो गया। अब मुझे ये ऐसा लग रहा है आपको अच्छी समझ में आ गया होगा, हम कब मे का यूज करेंगे, कब कैन का यूज करेंगे ऐसे सेंटेंसेस में, ठीक है। अब एग्जांपल मैं और एक देता हूं। मैंने कहा बरसात हो सकती है, बारिश हो सकती है, क्योंकि बादल भी गिरे हुए हैं और बारिश का मौसम है, तो बारिश हो सकती है। लेकिन बादल गिरने से बारिश हो ही जाएगी ऐसा श्योर है क्या? नहीं है। तो आप ऐसे में क्या लगाएंगे, बारिश हो सकती है, उसका इट मे रेन लगाएंगे या इट कैन रेन लगाएंगे? विश्वास आप हो गया, कंफर्म हो गया, में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बारिश माने घनघोर घटा छाने के बाद भी एक तेज हवा बहती है, बादल उड़ जाता है, बारिश चली जाती है। तो बारिश होने के लिए क्या लगाएंगे, इट में रेन, बारिश हो सकती है, क्योंकि संभावना है, श्योरिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आगे अपने लिए आपको बोलना हो कि मैं इस नदी को पार कर सकता हूं, तो अपने लिए जानते हैं ना क्या कर सकते हैं, तैराकी आती होगी तो बोलना आई कैन क्रॉस दिस रिवर, या आई कांट क्रॉस दिस रिवर। आपको पता है अपनी एबिलिटी, तो एबिलिटी पता है, तो कांट या कैन इसका यूज आप कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ आ गई? अच्छा, अब आगे देखेंगे इसका उपयोग एक तो हो गया किसके लिए, एबिलिटी शो करने के लिए, और ये पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। अभी मैं लिस्ट बना के दूंगा कौन कौन सा मॉडल एबिलिटी का, कौन सा पॉसिबिलिटी का है। अभी देखो, कभी कभी इसका यूज हम करते हैं परमिशन के लिए, परमिशन लेना हो या देना हो। अभी जैसे आप लोग देखते होंगे, कहीं आप क्लास में जब जाते हैं, क्लास में टीचर बैठा हुआ है, आप अंदर जाने के लिए आपको पूछना पड़ता है मे आई कम इन,
क्या बोलते हैं, मे आई कम इन या कैन आई कम इन। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मैं मे और कैन दोनों का यूज कर सकता हूं? मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। कैन आई कम इन भी सही है, मे आई कम इन भी सही है, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। लेकिन आप बता दूं, मोस्टली प्रायः आप परमिशन लेने के लिए सिचुएशन कैसी है, क्या आपको पता है कि टीचर आपको आने की अनुमति दे देगी? अगर पक्का पता है, उसकी एबिलिटी पता है, कन्फर्म है, तब तो आप मे का यूज, कैन का यूज कर लें, नहीं तो आप मे का यूज करेंगे। तो मे का यूज आप वहां परमिशन लेने के लिए क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। हाँ, कैन का भी यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफर है, मैं बता देता हूं। देखो मैंने क्या बताया, परमिशन लिए कैन भी यूज करना, मे भी यूज करना, कैन भी मे भी। लेकिन जब अगर आपको अपने से छोटों से परमिशन लेनी होता है, परमिशन लेना पड़ता है, छोटों से परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ, अब देखिए तुम्हारा छोटी बहन है तुम्हारी है, तो छोटा भाई है, वो कुछ क्वेश्चन कर रहा है, उसको नहीं आ रहा है, आप पूछते हैं कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आप कैन का यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वहां मे का भी यूज कर सकते हैं। अपने से छोटों के लिए आप मे का यूज तो कर सकते हैं, कैन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां बड़ों की बात आ जाती है, जहां अपने से बड़ों की बात आती है, वहां पर परमिशन देने के लिए कभी भी आप कैन का यूज नहीं करेंगे, मे का यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा है कुड। अब कुड जो है कैन का पास्ट है। जैसे आपने लिखा रवि किताब पढ़ सकता था, अब ये सेंटेंस है आपका, पढ़ सकता है, ये सेंटेंस पहले बताया। तो यहां पर आप रवि को जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, रवि कैन रीड द बुक। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको पास्ट में कर दूं, पढ़ सकता था, तब आप कैन की जगह कुड का यूज कर लेंगे। वेरी सिंपल, रवि कुड रीड द बुक, रवि कुड रीड द बुक आप कर सकते हैं। हाँ, जब सेंटेंस देना, रवि किताब पढ़ सकता था, रवि किताब पढ़ सका, बोथ आर सेम, दोनों सेम है, दोनों की मीनिंग सेम है। इसलिए ऐसी कंडीशन में आप दोनों में ही कुड का यूज करके इस सेंटेंस को आप लिख सकते हैं। रवि, ध्यान देना, रवि किताब पढ़ सकता था, ये रवि किताब पढ़ सका ना। पता मैं 2 लैंग्वेज भी नहीं बोल सका जब मैं 7 साल का था। आई कुड नॉट स्पीक 2 लैंग्वेजेस व्हेन आई वाज 7 years old। बोल सका, ठीक ना, या सकता था। दोनों ही कंडीशन में आप असर्टिव सेंटेंसेस में कुड का यूज करेंगे। और दूसरी बात, कुड का यूज आप परमिशन के लिए भी करते हैं, कुड का यूज परमिशन के लिए भी करते हैं। ठीक है। लेकिन पोलाइटली जहां हो, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू ओपन द विंडो, कुड यू ओपन द डोर, ऐसे सेंटेंसेस जहां आपको मिलते हैं, परमिशन लिए कुड कर सकते हैं, नहीं तो आप कैन या मे का जरूरत यूज करिए। ठीक है। और जहां पर आपने कैन का यूज किया है, मे का यूज किया है, उसी जगह पर माइट का भी यूज कर सकते हैं। माइट आपको दिखाता है कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी दिखाता है, ही माइट गो, वो जा सकता है। ठीक है। तो आपका ये 4 हो गया, कैन, कुड, मे, माइट। कहां यूज करते हैं, एबिलिटी शो करने में, प्रोबेबिलिटी शो करने में, और रिक्वेस्ट मैं परमिशन लेने में या देने में, लेने या देने में। यू मे गो, यू मे गो, नहीं मे आई गो रिक्वेस्ट आप ले रहे हैं, यू मे गो रिक्वेस्ट आप, परमिशन आप दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अगला मॉडल आपका है मिलेगा, ये है शुड। शुड की मीनिंग होती है चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक चाहिए और होता है, वो होता है ought to, ought to, ये भी है चाहिए। जब दोनों ही चाहिए हैं, तो इंग्लिश जानने वाले ने या इंग्लिश के विद्वानों ने 2 काहे को रख दिए भाई। एक अगर होता तो मैं काम चला, जहां भी चाहिए होता वहां शुड का यूज कर लेते, ये ought to क्यों। एक बात बता दूं,
ये ought to को हम सेमी मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी मॉडल, क्योंकि यहाँ टू लगा हुआ है एडिशनल। ठीक है ना? तो शुड चाहिए, ought to चाहिए, दोनों का मतलब होता चाहिए। हमें जाना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। ऐसे सेंटेंस ढेर सारे हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। ऐसे सेंटेंस में हम कहां पर शुड करें, कहां पर ought to करें, अब ये हमें विचार करना पड़ेगा। अब विचार करना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान बात है। आप एक बार देख लेंगे, कंफर्म हो जाएगा। इसका भरपूर आप इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए, पूरी लाइफ में, पर डे लाइफ में आप यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये जो शुड है वो है एडवाइस। क्या है? एडवाइस। और ये जो शुड है वो है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन, ध्यान देना। अब एडवाइस और ऑब्लिगेशन में फर्क क्या होता है? एडवाइस का मतलब होता है सलाह, मशवरा। ठीक है? और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है तमन्ना, दिली इच्छा, ख्वाहिश, सजेशन। बराबर है? अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम ये तमन्ना अमन्ना जो भी हो, हम यूज कैसे करेंगे? और अच्छे से समझ लो, मैं बता रहा हूं। मैंने आपको एक सेंटेंस बोला चाहिए लगा करके। अब वह या तो एडवाइस हो सकता है, या तो विश हो सकता है, तमन्ना, इच्छा हो सकती है। अब हम कैसे कंफर्म करेंगे कि एडवाइस का यूज करें कि तमन्ना का? एग्जाम्पल देखो, तुम्हें रोज सुबह उठना चाहिए। अब एक सेंटेंस आप देख लेंगे और एक देंगे, तुम्हें प्रतिदिन प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाना चाहिए। अब ये दो सेंटेंस आप ध्यान देना, इसकी मीनिंग देख करके आप कंफर्म हो जाएंगे हमें क्या करना है। अब तुम्हें रोज सुबह उठना चाहिए। अब मैंने ये सलाह दिया, तुम्हें उठना चाहिए, ठीक है। अगर मेरी सलाह आप मानेंगे तो क्या होगा? सोचो, सोचिए क्या होगा। सोच रहे हैं? ठीक है, आप सोच नहीं पा रहे, बता रहा हूं। अगर आप मेरी सलाह मानते हैं, बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। लाभ नंबर 1, सुबह अगर 2 घंटे 3 घंटे सुबह पहले उठते हैं तो आपका जो एडिशनल टाइम 24 घंटे में जितना टाइम सोने का था, आपने 3 घंटे 2 घंटे कम कर दिया, वो आपके वर्किंग टाइम में आ जाएगा। पर डे आपको 2 घंटे ज्यादा मिला नहीं, एक महीने में 60 घंटे आपको मिल गया। ठीक है? और एक साल में 720 घंटे मिल गया। सोचो पूरी लाइफ में कितने घंटे आप मिल जाते हैं, माने आपकी लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, वर्किंग आवर बढ़ जाते हैं, आपका काम करने का क्या बोलते हैं उसको, कुशलता बढ़ जाती है, ज्यादा काम आप करते हैं, तो लाभ होगा ना। अच्छा, दूसरी बात, सुबह उठेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, चैतन्य रहेंगे, हाथ पांव आप हलचल रहेंगे। लेकिन अगर आप मेरी सलाह नहीं मानते, लेट उठते हैं, ऑफिस लेट जाएंगे, स्कूल लेट जाएंगे, काम में डिले होगा, काम नहीं हो पाएगा, दिन भर आप शिथिल रहेंगे, आलसी रहेंगे, होगा। इसका मतलब मैंने जो बात आपको कही, अगर मानते हैं मेरी बात को तो भी इफेक्ट दिखेगा, और नहीं मानते हैं तो भी दिखेगा। इफेक्ट दिखना पक्का है। अब कहीं पर पॉजिटिव दिखेगा, कहीं पर नेगेटिव दिखेगा, लेकिन दिखेगा पक्का। तो ऐसे में जब किसी के द्वारा कही गई बात चाहिए में हो, मानने से उसका इफेक्ट जनरली ओपनली दिख जाए, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी। ऐसी कंडीशन में चाहिए के लिए आप कैन लगाएंगे और तब बोलेंगे ये मेरी सलाह थी, और तब यहां क्या लिखेंगे? यू शुड राइज इन द मॉर्निंग, ये हमारी सलाह है। ठीक है? अब एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मेरी बात मान लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, तो क्या होगा? अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा करियर, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा, अच्छे मार्क्स पाएंगे, अच्छे पढ़ेंगे तो। और नहीं करते हैं तो मार्क्स पुअर आएंगे, फेल भी हो सकते हो, लाइफ तुम्हारी एकदम बर्बाद हो जाती है, करियर कोई नामोनिशान नहीं रहता है, कोई अच्छा काम नहीं कर पाते हो, ये ढेर सारी बातें होती हैं। तो मैंने जो पढ़ाई करने की बात कही वह एक सलाह है,
करना न करना दोनों में इफेक्ट उसका दिखेगा। ऐसे में पढ़ाई के साथ में आप शुड का यूज करेंगे, यू शुड स्टडी हार्ड। ठीक है, अब जरा ये एग्जांपल देखना, तुम्हें प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, तुम्हें प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। अब मंदिर क्या होता है, जहां भगवान का, अल्लाह का, गॉड की पूजा पाठ होता है, वो मंदिर होता है। ठीक है, अब ठीक है, अगर मैं मंदिर जाता हूं तो डायरेक्टली क्या, देखो मंदिर जाने का लाभ होता है, इंटरनली होता है, आत्मा को शांति मिलती है, आत्मबल मिलता है, वो अलग चीज होती है, वो दिखती उखती नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मंदिर में पर डे जाता हूं तो क्या मेरे पास नॉलेज बढ़ेगा, मैं हेल्दी रहूंगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा, या अगर नहीं जाता हूं तो क्या मेरे धन धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, अगर नहीं जाता हूं तो क्या मैं दुबला हो जाऊंगा, अगर नहीं जाता हूं तो क्या मैं पढ़ाई में कमजोर हो जाऊंगा? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बहुत लोग मंदिर नहीं जाते हैं, देखते हैं वो पढ़ने में होशियार है और वेल्दी भी है, हेल्दी भी है, और ढेर सारे लोग मंदिर जाते हैं, लोग करते हैं, सारी चीजें नहीं है। इसलिए मंदिर जाने का कोई भी एक इफेक्ट जो है वो दिखने वाला नहीं है, मे भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जाऊं तो भी नहीं दिखेगा, न जाऊं तो भी नहीं दिखेगा। इसका मतलब सलाह नहीं है, ये मेरी विश है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी तमन्ना है। ऐसे में आप ऑब्लिगेशन का यूज करके हट जाना। ऑब्लिगेशन क्या है, ऑट टू, तो यहां पर क्या होगे, यू ऑट टू गो टू टेम्पल, टेम्पल ना, यहां डेली जोड़ देना, डेली, यू वांट टू गो टू टेम्पल डेली। तो इस प्रकार से आपने देख लिया, चाहिए एक शुड का है, एडवाइस बोलेंगे, ऑट टू है, चाहिए ऑब्लिगेशन बोलेंगे। ओके, चलिए ठीक है, तो हमने ये दो मॉडल पढ़ लिया। अब आगे हम जो बताने जा रहे हैं आपको, अगला मॉडल आप देखेंगे, समझ में आएगा। अब ये पूरा मॉडल बताने के बाद में, यूज करने के बाद में, ये आपके एग्जाम में कैसे आता है, क्या क्या नाम है, इसका मैं आपको लिख के दे दूंगा। ठीक है, चलो अगला है मस्ट। मस्ट भी होता है चाहिए मोस्टली, लेकिन जहां पर कंपल्सन हो, जरूरी हो, नहीं जरूरी, तो वहां पर आपको क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे, जरूरी। ठीक है, अब जैसे तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो फ्रॉम हियर, यू मस्ट गो फ्रॉम हियर, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, नहीं गए तो उठाकर फेंक दूंगा, अगर मतलब कहने यही है, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, मतलब अगर नहीं गए तो बहुत बुरा हो जाएगा, कोई आ जाएगा, तुम्हें पकड़ के मारेगा, तुम्हारे पेरेंट्स आ जाएंगे, खींच ले जाएंगे, या मैं ही उठा के फेंक दूंगा है। इसलिए आपको यहां से क्या है, मैं, मेरी विश नहीं है, सलाह नहीं है, तमन्ना नहीं है, ये मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूं, कंपल्सरली तुम्हें यहां से जाना ही चाहिए। ऐसे में आप मस्ट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मस्ट का यूज हो गया क्या, कंपल्सन के लिए। ठीक है, अच्छा, और एक कंपल्सन मैं और बताऊंगा आपको, वो इस प्रकार से है, जब देखना, ये है हैज टू, हैव टू और हैड टू, और एक विल हैव टू मैं बताता हूं। देखो, हैज टू, हैव टू, हैड टू, जहां पर आप सेंटेंस बोलते हैं, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है, मुझे जाना था, मुझे खाना था, मुझे सोना था, या उसी बोलेंगे मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है। ऐसे सेंटेंस भी एक कंपल्सन होते हैं कि आपको जाना ही होता है ना, मुझे मुझे जॉब पर जाना पड़ता है, तो ये कंपल्सन है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा तो काम तब भी हो जाएगा। तो ऐसे में जहां पर वाक्य के अंत में आप बोलते हैं मुझे जाना है, खाना है, उठना है, बैठना है, या जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, उठना बैठता है, ऐसे में हैज टू हैव टू का प्रयोग करेंगे। आप ये दो देख सकते हैं। अब हैज टू हैव टू कैसे करेंगे, आप तो जानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में हैज टू, प्लूरल में हैव टू। जैसे सीता हैज टू गो टू स्कूल। अब इसकी मीनिंग आप कैसे निकालेंगे, सीता हैज टू गो टू स्कूल, सीता को स्कूल जाना है, या इसी को आप बोल देना सीता को स्कूल जाना पड़ता है।
सीता को स्कूल जाना पड़ता है या सीता को स्कूल जाना है, ऐसे वाक्य जहां भी आते हैं आप उसको क्या लगाते हैं, हैज टू। अब अगर यही मैं प्लूरल बना दूं तो यहां पर क्या करेंगे, हैव टू। ये देखो बॉयज प्लूरल हो गया, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, हैव टू। बॉयज हैव टू गो टू स्कूल, लड़कों को स्कूल जाना है, लड़कों को स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है। अब ऐसे सेंटेंस, अब एक और ये ले लो, हैड। हैड माने पास्ट में, जाना पड़ता था, जाना पड़ा, जाना था, ऐसे में, ठीक ना। हमें मुंबई जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू मुंबई, मुझे मुंबई जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू मुंबई। मुझे मुंबई जाना था या जाना पड़ता था, दोनों में ही आप हैज टू, हैड टू का यूज करके आप इस सेंटेंस की मीनिंग को निकाल सकते हैं। अच्छा, एक होता है विल हैव टू। विल हैव टू में जाना पड़ेगा, जाना होगा, पढ़ना होगा, सोना होगा, जागना होगा, लड़ना होगा, मरना होगा, जीना होगा। यू विल हैव टू डाई, तुम्हें मरना होगा, बोलते ना, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू डाई, तुम्हें मरना ही पड़ेगा, तुम्हें मरना ही होगा, ऐसे सेंटेंस बोल देते हैं। तो यहां पर हम क्या लगाते हैं, विल हैव टू का यूज करके निकल जाते हैं। ओके, बात समझ में आई। अब अगला हम आपको बताएं, अगला मॉडल वो क्या है, उसको ध्यान से आप देख सकते हैं। अगला मॉडल है विल और शाल। ये दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर में यूज होते हैं। इसकी मीनिंग होती गागेगी, जाएगा, खाएगा, सोएगी, मरेगी, जिएगी, ऐसा करके पढ़ेगी, लिखेगी, पढ़ेगी, ऐसा, ठीक है ना। तो ठीक है, जब सब में गागेगी है तो विल से दो हेल्पिंग वर्ब क्यों आगे बैठे हैं, एक में काम चल जाता है। और दूसरी बात, पीछे जितने हेल्पिंग वर्ब पेयर्स में आए हैं उनमें कोई होता है सिंगुलर में यूज होता है तो कोई प्लूरल में होता है। जैसे हैज में है सिंगुलर है प्लूरल है। डच सिंगुलर है, डू प्लूरल है। इस सिंगुलर है, आर प्लूरल है। लेकिन इसमें एक ऐसा ये पेयर मिल गया जिसमें सिंगुलर और प्लूरल का विचार नहीं किया जाता है। तो क्या होता है जो साल है ना, इसका यूज केवल आई और वी में ही होता है। जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो, नहीं हम जाएंगे, वी साल गो। अब बाकी जितने भी पर्सन हैं, फर्स्ट तो ये हो गया आपके, सेकंड और थर्ड, राम, श्याम, सीता, मीता, गीता, दे, ही, सी, यू, आई, कुछ भी। अब वहां क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। बात समझ में आई ना। तो विल और शाल। लेकिन एक बात बता दूं आपको, अगर बाई चांस जैसे मैंने कहा आई डू नॉट गो, ध्यान देना, मैं नहीं जाता हूं, बाई चांस गलती से हमने डज नॉट कर दिया, आई डज नॉट गो, तो टीचर जब चेक करेगा ना तो कट करके 0 दे देगा। मतलब हमने डू की जगह डज लगा दिया, गलत हो गया। लेकिन यहां कुछ उल्टा ही चलता है। उल्टा कैसे चलता है, मैंने कहा आई शाल कम सून, मैं जल्दी आऊंगा, लेकिन भूलवश अनजाने में किसी स्टूडेंट ने यहां पर साल की जगह पर विल लिख दिया। फिर भी किसी टीचर में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो रॉन्ग कर दे इसको। क्यों जाते हो, अभी जान लो, जब आपने विल की जगह पर साल कर दिया ना तो ये बन गया, जानते हो क्या, ये बन गया सर्टेनिटी, निश्चितता। मतलब अगर मैं बोलूं, एक मिनट, मैं बोलूं मैं मार्केट जाऊंगा, मैं मार्केट जाऊंगा, सिंपल है, मैं मार्केट जाऊंगा, आई शाल गो टू मार्केट। अब मैंने बोला कि मैं मार्केट जाऊंगा, लेकिन जब से निकला वैसे मेरे को रिलेटिव आ गए घर पे, मैं उनको लेके बैठ गया, नहीं गया। या जैसे बाहर निकला पता चला गाड़ी नहीं है, बाहर निकला पता चला कुछ और है, नहीं गया। मैंने अपना एक सामान्य से रूटीन बताया था कि मैं मार्केट जाऊंगा, लेकिन मैं बोला मैं मार्केट जाऊंगा, मैं मार्केट जाऊंगा ही। जहां पर क्रिया पर जोर दे के बोला जाए वहां विल का साल हो जाता है। तो ठीक है, अगर मैं साल लिख दिया, पढ़ने वाला समझेगा हाँ वो जल्दी आएगा, मैं जल्दी आऊंगा, तुमने पढ़ा समझ गए मैं जल्दी आऊंगा। लेकिन मैंने विल लगा दिया, मैं जल्दी आऊंगा ही,
माने कंपलसरी है, यहाँ पर सर्टेनिटी है, निश्चितता है, बराबर है। तो ऐसे सेंटेंस में हम विल शेल का यूज करके अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ो, थोड़ा सा और क्या है, एक है मे नॉट, जहां पर इनकार किया जाए, यू मे नॉट गो, तुम नहीं जा सकते हो, यू मे नॉट कम, तुम नहीं आ सकते हो, जैसे होता ना, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन टीचर, बोलते यू मे नॉट। तो इसको हम बोलते हैं प्रोहिबिशन। क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन, मनाही, किसी को किसी काम को करने से मना कर देना, ये प्रोहिबिशन हो गया। बात समझ में? तो मे नॉट हो गया। अब आखिरी में क्या आपको मैं बता रहा हूं, एक है वुड और एक है यूज टू, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं। इसका यूज कहां होता है? जहां पर किसी बात को हैबिचुअल एक्शन को शो करना होता है, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट विच इज डिसकंटिन्यूड एट द प्रेजेंट, माने ऐसा काम जो पहले आपकी हैबिट हुआ करता था, हैबिचुअली करते थे, आदतन करते थे। जैसे मैं जब छोटा था आइसक्रीम खाया करता था, मैं रेगुलर जाता, शाम को खाना पीना करने के बाद में पापा को लेकर जाता मार्केट में, सड़क पर आइसक्रीम खाता। या जब मैं 7वीं में था साइकिल चलाया करता था, लेकिन जब से 8वीं में आया साइकिल नहीं चलाता, मैं बाइक से आता जाता हूँ। तो मेरी आदत थी, मैं जब छोटा था मैं खेला करता था। ये जब मैं आगरा में था मैं गाना गाया करता था, गाना गाता था नहीं, गाया करता था, ये मेरी हैबिट थी, मेरी हैबिट में था। ऐसे सेंटेंस को दिखाने के लिए हम उड़ या यूज टू का यूज करते हैं। आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, जब मैं कक्षा 7वीं में था तब मैं क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वुड या यूज्ड टू का उपयोग कर लेते हैं और इसको बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, इन द माने पास्ट में जो हमारे हैबिचुअल एक्शन हुआ करते थे उसको दिखाने के लिए हम लोग वुड या यूज्ड टू का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वुड का यूज एक और है, वो क्या है? जैसे आप जब किसी की इच्छा जानना चाहते हो, उसकी ख्वाहिश जानना चाहते हो, तब आप वहां वुड को क्वेश्चन के रूप में बना सकते हो। जैसे वुड यू लाइक टू टेक ए कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू रीड द रामायण, वुड यू लाइक टू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आना चाहोगे? तब इसकी मीनिंग हो जाएगी चाहोगे, चाहना, चाहोगे नहीं। What would you like to say something about me after watching the video? इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसे सेंटेंस में प्रश्न बनाने के लिए वुड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये पूरा देख लिया है मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल्स, मॉडल वर्ब्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। अब इसकी एक लिस्ट बना देता हूं और क्वेश्चन में कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो अभी आपके एग्जाम में कैसा आता है उसी, माने ये तो बोलचाल की भाषा के लिए आपने पढ़ लिया, बोलचाल में लिखने में पढ़ने में यूज करेंगे ना, लेकिन आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आएगा वो देखो। अब ये सेंटेंस है, आई कैन वॉच दिस मूवी, मैं इस मूवी को देख सकता हूं। अब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एग्जामिनेशन में, underline the modal auxiliary and name it, underline the modal auxiliary and name it। इस सेंटेंस में जो मॉडल्स आए हैं उसको आप अंडरलाइन करो और उसका नाम लिख डालो। तो हमने क्या किया, सेंटेंस फिर से लिखा, कहां है मॉडल? कैन, नीचे नाम लिख देंगे, क्या नाम इसका है? मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एबिलिटी, एक कैपेसिटी। बात समझ? दूसरी बात, pick out the model from the sentence and name it। इस सेंटेंस में आए हुए मॉडल को निकालो, उसका नाम लिखो। निकाल दिया हमने, यहां पर देखो कैन, नाम लिख दिया, मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एबिलिटी। इस प्रकार प्रश्न आएगा, या फिर एक और पूछेगा रिप्लेस करने को, रीराइट द सेंटेंस
यूजिंग द मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एडवाइस। सेंटेंस को आप फिर से लिखें और कैसे लिखेंगे, एडवाइस का मॉडल यूज करते हुए। तो ठीक है, एडवाइस का क्या पढ़ा था आपने, शुड पढ़ा था, तो कहेंगे आई शुड वॉच दिस मूवी। ठीक है, इसी प्रकार को आपका ये सेंटेंस एग्जाम में आता है। उसका मॉडल आपको चूज करने को, पिक आउट करने को, निकालने को बोला जाएगा, या फिर क्या, या फिर रिप्लेस करने को बोला जाएगा। आप उसको रिप्लेस करके दूसरा लिखें। तो अभी आपको मैं बताता हूं अगला लिस्ट इसकी। दोस्तों आपके सामने एक छोटी सी लिस्ट तैयार है मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब की। अब इसके बाद थोड़ा मैं बता देता हूं, आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसका फंक्शंस कहां कहां से बता दिया। पहला कैन है, कैन अगर कहीं पर आ गया है इसका नाम क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एबिलिटी। अब एबिलिटी को कैपेसिटी भी बोलते हैं, आप जानते हैं, आप बोल सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ कैपेसिटी। अब चाहे एबिलिटी बोले चाहे कैपेसिटी बोले, नंबर एक। दूसरा कुड, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एबिलिटी ही है, सेम है, वो पास्ट में है। में मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी के एक नाम और होता, सुन लीजिए, प्रोबेबिलिटी, संभावना। एक नाम और होता है लेस सर्टेनिटी, जहां पर कम संभाव्य हो। तो ये हो गया माइट, क्या होता है, रिमोट पॉसिबिलिटी। ठीक है, नाम तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अभी अभी जो वीडियो आपने देखा है पहले, उसमें आपको बताया गया अगर ये क्वेश्चन बनकर आते हैं, कैन कुड में माइट बाहर आ जाते हैं, तो इसका मीनिंग के आधार पे आप रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ रिक्वेस्ट। अब जैसे मैं बोलूंगा मे आई कम इन, तो क्या मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना, मे आई कम इन प्लीज, तो आप वहां पर क्या बोलेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ रिक्वेस्ट। तो टीचर बोलेगी यू मे गो आउट, यू मे गो आउट, सिंपली पोलाइटली यू मे गो आउट, आप बाहर जा सकते हैं। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ परमिशन हो जाएगा। माने मीनिंग के आधार पे, जब ध्यान देना, मीनिंग के आधार पे इसको, जैसे मैंने अभी मे को यहां पर पॉसिबिलिटी बता दिया, ठीक है, और सेंटेंस आपका आ गया यू मे गो नाउ एट होम, यू मे गो नाउ एट योर होम, अब आप घर जा सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ा ही होती है, इसको परमिशन में दे रहा हूं ना, तब आप वहां पर ध्यान देना कि आपको लिखना होगा मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ पॉसिबिलिटी लिखेंगे। व्हाट इट ना, ठीक है। तो जरा कैन कुड मे माइट, इन सबको ध्यान देना, बीच में आता है तो आप किस लिए आता है उसके आधार पर एबिलिटी कैपेसिटी, और कुड का एबिलिटी कैपेसिटी, मे का ये में मतलब मॉडल ऑक्सिलरी जोड़ लेना, और सब में मॉडल जोड़ लेना। यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ पॉसिबिलिटी, ये मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ लेस सर्टेनिटी, तीन नाम है। और यही बाहर आ गया परमिशन हो जाएगा। लेकिन यही में कहीं कभी कभी पढ़ना क्या हो जाएगा, परमिशन, यू मे गो एट होम बताया ना। तो जब सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर नाम इसको बदलते रहेंगे, थोड़ा सा कंफर्म करना। मे नॉट, जहां पर मे नॉट आता है वहां पर किसी चीज को मनाही की गई होती है, मना किया गया होता, इसको बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ प्रोहिबिशन। ठीक है, मनाही की गई। शुड आपने पढ़ा, मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एडवाइस। और टू मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ ऑब्लिगेशन, तमन्ना, एग्जांपल बताया था। और मस्ट का कंपल्सन। लेकिन अब एक बात और आपको बता दूं, ये जो तीन है ना, ये तीन ऐसे, ये इनका नाम एडवाइस है, ऑब्लिगेशन है, मस्ट है, लेकिन इनका नाम ऑब्लिगेशन भी है सबका। अगर मान लो तुमको ये आ गया ऑट टू, यू ऑट टू गो टू एट होम, तुम्हें घर जाना चाहिए, क्वेश्चन दिया rewrite the sentence using another model of obligation, तो आप वहां पर शुड कर सकते हैं या मस्ट कर सकते हैं, बात समझ। और हैव टू मैंने बताया, ये भी क्या होता है, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ कंपल्सन, जैसे मस्ट है वैसे हैव टू है, मुझे जाना है, जाना पड़ता है ऐसे। और विल सर्टेनिटी है, क्या है, सर्टेनिटी, मॉडल ऑक्सिलरी, जैसे मैंने अभी बताया ना, मैं मार्केट जाऊंगा, जाऊंगा ही, ऐसे। लास्ट जहां है उड़े यूज टू है, इसका एग्जांपल बता दिया है, पढ़ लिया उसमें। इसको बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, या कभी कभी क्वेश्चन के रूप में भी बनकर आ जाता है इच्छा जानने के लिए। ठीक है ना, किसी व्यक्ति, जैसे वुड यू लाइक टू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे,
व्हाट वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस फोर्ट, आप इस किले के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे। ऐसे में आप शुड का वुड का यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसका भरपूर उपयोग कीजिए, लाभ उठाइए। हाँ, एग्जाम में तो काम में आपको आता ही है, आपके 10th में भी है, 9th में, 11th में, 10th में, हर जगह आपको मिलता है ये। प्लस सबसे ज्यादा उपयोग इसका होता है बोलचाल की भाषा में। जनरली जहां पर बोलचाल की भाषा होती है वहां पर हम इसका उपयोग करके अपने बोलचाल को हम ज्यादा फ्लुएंट बना सकते हैं। तो इसी के साथ आपके वीडियो मैं आपके हवाले करता हूं। अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों, अब देखते हैं आप इसको कितना संभाल कर रखते हैं, कितना इसका यूज करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक जरूर करना, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कर देना, लेकिन वहां लिख देना आपने डिसलाइक क्यों किया, क्या अच्छा आपको नहीं लगा। और प्लस अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, हम तो अगर 1 घंटे में वीडियो बना सकते हैं, आपको लाइक डिसलाइक करने में मात्र 1 या 2 सेकंड लगता है, उतना कर तो सकते हैं आप लोग ना, क्योंकि आपके बड़े काम की चीज है। ओके, आप इसको वीडियो देखते रहिए, अगले वीडियो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में फिर देता हूं। ऐसे ही जबरदस्त वीडियो आप मिलते रहेंगे। आप चैनल को श्योर सक्सेस इन स्टडीज चैनल का नाम है, आप सब्सक्राइब कर लेंगे उसको, या कभी भी सर्च इंजन पे जाकर के गूगल पे जाकर खोज भी सकते हैं। आपको जरूरत पड़ती है श्योर सक्सेस इन स्टडीज, आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन स्कूल संबंधी सारी जानकारियां, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ग्रामर, हिंदी का, इंग्लिश का, इतिहास, भूगोल, सारे विषय आपको यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। ओके, थैंक यू।